प्रदेश कांग्रेस की नई सरकार ने इस बजट पेश किया है कि भाजपा की बोलती बंद कर दी है, ये हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के वरिष्ठ प्रवक्ता संदीप सांख्यान ने कहा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में बजट को जिस तरीके से पेश किया है उससे साबित होता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कार्यप्रणाली जनहित और विकासात्मक योजनाओं को लेकर प्रदेश हित में है। प्रदेश के एक सामान्य नागरिक से लेकर हर वर्ग का ध्यान इस बजट में रखा गया है। संदीप सांख्यान ने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए सीएम ने 53,413 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री ने अलग अलग सरकारी विभागों में 30,000 पद भरने की घोषणा, महिलाओं को 1,500 रुपए देने की कांग्रेस की गारंटी को फेजवाइज पूरा। इसके अलावा राज्य की 20,000 मेधावी छात्राओं को स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए, प्राइवेट ई बस और ई ट्रक खरीदने पर 50% सब्सिडी और सोलर प्रोजेक्ट लगाने पर युवाओं को 40% सब्सिडी दी जाएगी। बजट की प्रमुख घोषणाएं प्रमुखता से की है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार इसी बजट सेशन में नई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंडस्ट्री लगाने की परमिशन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट देगा, जिसके कारण औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। निवेशक अब आओ और काम शुरू करो की तर्ज पर कारोबार शुरू कर पाएंगे और उनके कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदेश में सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे डे बोर्डिंग स्कूल, जिसके लिए 300 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और आउटसोर्स कर्मचारियों की प्रतिमाह सैलरी व मानदेय भी बढ़ाया गया है। बेरोजगार युवाओं को 500 रूट परिवहन के परमिट मिलेंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए 1000 नए लोक मित्र केंद्र खुलेंगे, जिनकी संख्या अब 5,000 से 6,000 हो जाएगी। इसके अलावा जिलावार भी कई योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं। प्रदेश में जमीनों की रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन सुविधा होगी। बरसात के मौसम में ग्रीन कवर अभियान के तहत चलेगा। 250 हेक्टेयर जमीन प्रदेश में चिन्हित की जाएगी ताकि लैंडस्लाइड रोका जा सके। युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए श्रम एवं रोजगार विभाग जरूरी ट्रेनिंग देगा। प्रदेश में मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी 25 रुपए बढ़ाई, अब 350 रुपए की जगह 375 रुपए मिलेंगे। विधायक विकास निधि में 10 लाख की बढ़ोतरी करके 2.10 करोड़ कर दिया गया है। प्रदेश की सभी पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर बिछेगी और सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। शहरों पंचायतों में भी पानी की क्वालिटी सुधारने की पुरजोर कोशिशें होंगी। राज्य की सड़कों को 2 लेन से 4 लेन किया जाएगा। सेफ कॉरिडोर के साथ साथ 1700 नई सड़कें बनाई जाएंगी। जनहित में सबसे बड़ी बात 24 घंटे पानी की आपूर्ति हेतु नया वाटर मैनेजमेंट एंड रेगुलेशन बिल लाया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा चली गई योजना में मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी में 28 रुपए की बढ़ोतरी, अब 212 रुपए की जगह 240 रुपए मिलेंगे। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ा। मिनी आंगनबाड़ी वर्करों को भी 500 की बढ़ोतरी व सहायिकाओं को अब 5,200 रुपए मिलेंगे। आशा वर्करों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी। सिलाई अध्यापिकाओं का मानदेय भी 500 रुपए बढ़ाया। मिड डे मील कर्मचारियों के वेतन में अब प्रतिमाह 500 की बढ़ोतरी। पंचायत चौकीदार अब 7,000 रुपए पाएंगे। इसके अलावा सोलर और पर्यटन योजनाओं पर ध्यान दिया जाए तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इनको भी विशेष तरजीह देकर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। अब भाजपा इसमें जो भी खामियां ढूंढना चाहे तो भी दूरबीन लेकर भी नहीं निकाल पाएगी। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो 53,500 करोड़ का बजट पिछले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किया है, वो वाकई में ही काबिले तारीफ है। और इस बजट के अनुसार उन्होंने एक हिमाचल प्रदेश के आम नागरिक का और हिमाचल के हर वर्ग का जो है वो ध्यान रखा है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसमें चाहे हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी वर्ग है और हमारे आंगनबाड़ी सहायिका हैं, कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी टीचर्स हैं, सिलाई टीचर्स हैं, और उसके बावजूद जो हमारी नई योजनाएं हैं, जो हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर औद्योगिक घराने जो ऑलरेडी चल रहे हैं और जो नए लगने वाले हैं, उनको लेके, और जो नई नीति इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नई आने वाली है उसको लेके जो उन्होंने जो बजट पेश किया है, मैं कहूंगा कि इस बजट को देखते ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के लोगों की बोलती बंद हो गई है। ये बजट एक आने वाले समय के अंदर
नया मील का पत्थर साबित होगा। और इसके लिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो हमारे हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उसका मैं धन्यवाद करूंगा और उनको शुभकामनाएं भी दूंगा कि उन्होंने एक तरफ से जनमत दिया हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को, और उसी जनमत के अनुरूप जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है पिछले दिन इस विधानसभा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस सरकार का पहला बजट है। और अगर इसका हम सही से विश्लेषण करें, तथ्यों को देखें और तथ्यों को आधारित इस विश्लेषण को अगर हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे तो मैं कहता हूं कि आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, इस बजट का फायदा है हर नागरिक को होगा, हर वर्ग को होगा। और इसकी जो योजनाएं हैं उनको जैसे जैसे वो योजनाएं क्रियान्वयन का रूप लेती जाएंगी तो मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय विपक्ष को बोलने का एक भी मौका शायद नहीं मिलेगा। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पिछले 11 सालों से विश्वसनीय ब्रांड और ग्राहकों की पहली पसंद इंटीरियर एक्सटीरियर सॉल्यूशन वॉल स्टूडियो सुमित वॉलपेपर वी ब्लूम्स वेयर नेचर फेल लेट्स मेक होम ब्यूटीफुल। हमारे यहाँ पर वॉल के लिए 600 कैटलॉग वॉलपेपर हर समय उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर 10,000 रोल का स्टॉक हर समय उपलब्ध रहता है। हमारे यहाँ पर वॉलपेपर की प्रीमियम रेंज उपलब्ध है। हमारा ब्रांड देता है गुड क्वालिटी एंड क्वालिटी सर्विस। हमारे यहाँ पर कस्टमाइज वॉलपेपर, ब्लाइंड ग्लास, वुडन फ्लोरिंग, पीवीसी फ्लोरिंग, ग्लास फिल्म्स, पेंटिंग्स, रबड़ फ्लोरिंग, साउंड प्रूफ इको ब्रांड्स, वर्टिकल गार्डन, मोराल्स। हमारे यहाँ पर 3D, 5D वॉलपेपर, कस्टमाइज फैब्रिक पेंटिंग, लुक वॉलपेपर, डिजिटल वॉलपेपर, वाटरप्रूफ वॉलपेपर की प्रीमियम रेंज उपलब्ध है। वॉलपेपर की स्पेशल प्रीमियम रेंज फॉर होटल, सैलून, रेस्टोरेंट, स्कूल और साथ में सपोर्ट्स के लिए फ्लोरिंग भी की जाती है। लेट्स मेक होम ब्यूटीफुल। हमारा स्टाफ बहुत ही मेहनती और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमारा स्टाफ क्वालिटी का विशेष ध्यान रखता है और कस्टमर के साथ काफी सपोर्टिव है। तो आज ही पधारें हमारे शोरूम में। इंटीरियर एक्सटीरियर सॉल्यूशन वॉल स्टूडियो सुमित वॉलपेपर। हमारा पता है शिव पार्वती मार्केट, इनसाइड मार्केट, ऑपोजिट शनिदेव मंदिर, डलोजी रोड, पठानकोट। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8699972333 और 8699972444।